गुज़िश्ता दिनों मुफ्ती रफ़ी उस्मानी रहमहुल्लाह दार फ़ानी से कूच कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौतुल आलिमी मौतुल आलम, एक आलिम की मौत पूरे आलम की मौत है। यानी उसका जो फेज़ जारी था और तशनगान उलूम दीनिया जिससे सैराब हो रहे थे, बज़ाहिर वो चश्मे फेज़ रुक गया। लेकिन अल्लाह वालों की जो बरक़ात होती हैं, जो उनके तरबियत याफ्ता शागिर्द मुतवस्सिलीन और मुरीदीन होते हैं, जो उनकी लिखी हुई कुतुब, उनकी की हुई तकारीर और उनके वाज़ो नसाइह का जो मजमुआ होता है, लोग उससे इस्तिफ़ादा करते रहते हैं और दर हकीकत वो फेज़ जारी और सारी रहता है और क़ियामत तक जारी रहेगा। हज़रत ने एक मौके पर एक बयान में यूँ फरमाया अपने वालिद मरहूम मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमहुल्लाह के बारे में कि वो दारूल देवबंद चले गए क़याम पाकिस्तान के बाद। तो वहाँ के दौरा हदीस में उलमा को जमा किया गया और हज़रत से ख़िताब और बयान के लिए कहा गया। मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमहुल्लाह बयान शुरू करने से पहले फरमाने लगे कि उमूमन उलमा के मजमे में जी ये चाहता है कि आदमी इल्मी नुकात को बयान करे और बज़ाहिर उलमा के ऊपर अपनी इल्मी धाक बैठा दें, लेकिन मैं आज ये नहीं करने वाला, बल्कि फरमाया मैं ये बताऊंगा कि मसलक देवबंद क्या है और उनका मकसद क्या है और उनका जो एक अंदाज था लोगों के कुलूब पर मेहनत करने का वो क्या था। फरमाया कि देवबंद नाम है इअ्तिदाल और तवाज़ुन का, देवबंद नाम है इखलास और लिल्लाहियत का। देवबंद की खुसूसियत ये है कि वहाँ पर पढ़ाया भी जाता है, सिखाया भी जाता है, लोग पढ़ते भी हैं, सीखते भी हैं। आज ये ट्रेंड कम हो चुका है, न इअ्तिदाल और तवाज़ुन की वो कैफियत रही, न इखलास और लिल्लाहियत का वो लेवल रहा, और न पढ़ाने के साथ सिखाने और सीखने का अमल मुअस्सिर रहा। इअ्तिदाल और तवाज़ुन किसको कहते हैं? एक बैलेंस, एक माइल्ड और मॉडरेट सफिस्टिकेटेड वो आलिम होता है कि जो कुंतुम उम्मतन वसता इस टाइटल की रूह को समझता है। इस उम्मत का जो बेहतरीन टाइटल इसे मिला, ये मोतदिल उम्मत है। यानी हमारे यहाँ दो इंतहाएं हैं। अगर यूरोप और मगरिब से कोई भी रिसर्च आती है तो चूंकि ये वेस्ट की है, ये वेस्टर्न दुनिया की है, इसीलिए हमने उसको क्रिटिसाइज करना है, रिजेक्ट करना है और उसको तनकीद का निशाना बनाना है। ये सोच भी एक इंतहा है। उमूमन दीनदार तबका इस सोच का हामिल है। और दूसरी सोच के मगरिब की अंधी तकलीद की जाए और उस तकलीद में इतना आगे बढ़ जाए कि हम अपने इस्लामी तशख़्ख़ुस को, अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को, अपनी मशरिकी अक़दार को भूल जाए और दाव पर लगा ले। ये भी एक इंतहा है। उमूमन लिबरल सेकुलर माइंडेड लोग इस फितने का शिकार हो चुके हैं। हमने अगर यूरोप की हर तहकीक को गलत करार दिया तो उनकी बाज़ तहकीकात ठीक भी होती है, और बिल्कुल हर तहकीक को गलत करार देने से बहुत सी इल्मी चीज़ों से हम महरूम रह सकते हैं। लिहाजा एक्चुअल साइंटिफिक रिसर्च की बुनियाद पर किसी चीज़ को एक्सेप्ट किया जाए या किसी चीज़ को रिजेक्ट करार दिया जाए। दूसरी तरफ उनकी अंधी तकलीद, यानी एक आदमी अगर टेक्नोलॉजी में आगे है, नो डाउट, अगरचे साइंस, कीमिया, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, इन तमाम चीज़ों की बुनियाद भी मुस्लिम साइंसदानों ने रखी, लेकिन हम अपने उस इल्मी विरसे से गाफिल हो गए और यूरोप उसमें एडवांस चला गया। आज अक्सर सनती तरक्की, साइंसी तरक्की, माशी तरक्की में वो एक रोल मॉडल बना हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो हर मैदान में काबिल तकलीद हो जाए। यानी हमने अगर टेक्नोलॉजी में उनको रोल मॉडल बनाया तो कल्चर भी उनका अपनाना है, लिबास भी उनका ज़ेब-ए-तन करना है, शादियाँ भी उनके तरीक़े पर करनी है, कारोबार और बिजनेस जो टिप्स है वो भी उनसे लेने हैं, और अपने कल्चर को भी उनके कल्चर में, वेस्टर्न कल्चर में ढाल देना है।
یہ بالکل غلط ہے. یہ احساس کمتری کا شکار لوگ کرتے ہیں, ہمیں اس سے بچنا چاہیے. یورپ نے ایک زمانے میں کوشش کی اسلام کو مٹانے کی, لیکن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نوری. اسلام کی فطرت میں خدا نے لچک رکھی ہے, اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. اسلام کو ختم کرنے کا خواب انہوں نے دیکھنا چھوڑ دیا. اب وہ اسلامی تشخص کو مٹانے کے در پہ ہیں کہ سو کولڈ مسلم, نام نہاد مسلمان رہ جائے. وہ بظاہر کچھ سوشل کسٹم اور دینی عبادات تو کرتا رہے, لیکن اس کا عقیدہ, اس کا نظریہ, اس کے خیالات, اس کے افکار, اس کا وے آف تھنکنگ, اس کا اسکول آف تھاٹ, یہ بالکل تبدیل کر دیا جائے, اور وہ ہمارے معاشرے کے لیے اور ہمارے اس سسٹم کے لیے خطرہ نہ بن سکے. تو ہم نے اعتدال اور توازن کو اختیار کرنا ہے, اور دوسری طرف اخلاص اور للہیت کے لیے اللہ والوں کے ساتھ اٹیچ ہونا پڑے گا, اپنی وابستگی کو بڑھانا پڑے گا. ان کی جو نسبت ہے ان نسبتوں کی لاج رکھ کر نسبتوں کا امین بننا پڑے گا. عمل کی اپنی اساس کیا ہے, بجز ندامت کے پاس کیا ہے, رہے سلامت تمہاری نسبت, میرا تو بس یہی آسرا ہے. ہماری جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے اس کو ہم نے نہیں چھوڑنا, اور ماڈرن ایرا کے چیلنجز سے ہم نے غافل بھی نہیں رہنا. ہم نے فلی ایکوپڈ ہو کر میدان میں اترنا ہے. اور تیسری چیز کہ اگر ہم کچھ پڑھتے ہیں تو سیکھیں, ہم کچھ پڑھاتے ہیں تو سکھائیں. سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا, جو دل رب سے ملاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں. آج ہم نے حدیثوں میں اور فقہ کی کتابوں میں بہت سی مباحث کو, جزیات کو پڑھا, لیکن کیا ہماری زندگی میں اس کی چھاپ, اس کا سٹگما نظر آتا ہے؟ جواب نفی میں ہوگا. ان باتوں کو سوچنے کی, اس پر عمل پیرا ہونے کی, اور پھر اس کی عملی تصویر بن کر دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے. www.darsequran.com